वंदे पुरुषोत्तमम। मुस्कान, ये मुस्कान हमारे चेहरे पर आती है और ये जो कुछ कहती हैं और इस कहना, ये जो पुकार है, यह हमारे प्रत्येक व्यक्ति का हृदय का पुकार है, हमारे अंदर की भाव का पुकार है, हमारे अंदर की चिंतन का पुकार है, हमारे वर्तमान परिस्थिति का पुकार है, जो मुस्कान के रूप में आप सबको मुस्कुराने का एक परिवेश का निर्माण कर रही है। मुस्कान हमारे जीवन में बहुत सारे चीज उड़ा देती है और वो क्या है? किसी के मुस्कान से दुख, दर्द, कष्ट मिट जाती हैं। जैसे मुस्कान हमारी गोद में बैठा हुआ छोटा सा बालक का जो मुस्कुराहट होती है, उस मुस्कुराहट से माँ ने रात भर उस बालक के लिए जितना कष्ट किया, सारा कष्ट एक पल में उस मुस्कान उड़ा लेती है। तो ये मुस्कान कितने आनंददायक है, कितने हमारी शीतलता प्रदान करने वाली है। लेकिन अगर यही मुस्कान अगर क्रिटिसाइज के लिए, आलोचना के लिए, अपदस्थ करने के लिए, किसी की प्रतिहिंसा के लिए, किसी को जलाने के लिए और किसी को भ्रमित करने के लिए, किसी को विचलित करने के लिए अगर प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर ये मुस्कान दूसरे के चेहरे पर लाल कालिमा ला देती हैं, दूसरे के चेहरे पर दुख की घनघटा आ जाती हैं। तो ये मुस्कान हमारे जीवन में सदैव बनी रहे, जो मुस्कान केवल हमारे चेहरे पर नहीं, हमारे चेहरे से उतरकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे में वो मुस्कान दिखने लगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जैसे अंतरात्मा की पुकार को मानकर हमें समाज का कार्य करते हुए हमें उस परम पिता को खुश करने के लिए जगतवासियों को खुश करना पड़ेगा, इस जगत के लोगों को खुश करना पड़ेगा। जब हम इस जगत के लोगों को खुश करेंगे और उस खुशी देखकर हमारी परम पिता के चेहरे पर भी वो मुस्कुराहट, वो मुस्कान सता ही आएगी। तो यहाँ पर ज़रूरत है उस वास्तविक मुस्कान को लाने के लिए हमें वास्तव कार्य को करना पड़ेगा। हमें केवल उसको दिखावटी करने से कभी होगी ही नहीं। हमारे घर पे कोई आते हैं, उन्हें भूख लगती है, मैं मीठी बात उनसे करता हूँ और उनको खाने के लिए, पीने के लिए उनसे पूछता भी नहीं हूँ, और ये भी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि वो 2 दिन से खाए नहीं। तो वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन मजबूरी से मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो हमसे नीचे पायदान में आर्थिक दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से वो है, इसीलिए वो हमसे ऊपर उठकर कोई शब्द बोल नहीं पाते हैं। मन ही मन में वो अपने कष्ट को छिपा करके वो अपने मित्र के पास से घर चले जाते हैं, दुख भरी मन को लेकर के। तो यहाँ पर ये मुस्कान आया, लेकिन ये मुस्कान दिखावटी मुस्कान है। ये मुस्कान से केवल उनकी जो केमिस्ट्री है उनकी चेहरे की और उनकी आँख का जो मुस्कुराहट है, जो मुस्कान है, जब अंदर और बाहर एक समान नहीं होता है, अर्थात हमारा मन और हमारा जो आत्मा की पुकार है, विवेक की पुकार है, जो चेतना की पुकार है, एक जैसा नहीं होता है, तो उसकी बनावटी मुस्कान कहते हैं। और उस बनावटी मुस्कान में चेहरा की केमिस्ट्री उसके साथ सामंजस्यता नहीं बैठती है और यहाँ पर ये पता चल जाता है कि ये बनावटी मुस्कान है। परमदयाल सच्ची ठाकुर जी आज इस धरा पर आए हैं, इससे पूर्व भी कई बार इस धरा पर आए हैं, केवल हमारी चेहरे पर वो मुस्कुराहट दिखने के लिए। और केवल चेहरे पर मुस्कुराहट की जो केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री भी वास्तव हो और उस मुस्कुराहट से अपने हृदय को शीतल करने के साथ साथ दूसरे के हृदय को भी शीतल करे। ऐसा जब होती है
तो वो मुस्कान हमारे लिए वो खुशियाँ लाती हैं। मुस्कान हमारे लिए जीवन को सहज सरल कर देती हैं। ये मुस्कान रूपी जो उनकी पुकार है, ये मुस्कान जो कहना चाहती हैं, और वो केवल और केवल कहना चाहती हैं किस तरह से हम अपने आप को खुश करने के साथ साथ हम दूसरों को भी खुश कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए परम पिता की राह को जीवन में अवलंबन करना पड़ेगा, और इस राह को अवलंबन करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें ग्रहण करना पड़ेगा। और ग्रहण करने की जो विधि है, जो मेथड है, उसको हमें स्पिरिचुअल गुरु बनाना होगा, और उन्हें हमें आध्यात्मिक गुरु बनाना होगा। आध्यात्मिक गुरु का मतलब होते हैं वास्तव गुरु। आध्यात्मिक गुरु का मतलब होते हैं आदि गुरु, और आदि गुरु का अर्थ होते हैं जो हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा कराते हैं। और वही वास्तव गुरु को जब जीवन में धारण करते हैं तो गुरु से हमें प्रदत्त नाम मिलता है, और उस नाम का चिंतन मनन करते 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 एक दिन ऐसा आते हैं कि हम उस नामी के घर तक पहुंच जाते हैं। और उस घर तक जब हम पहुंच जाते हैं तब उस नामी का संग प्राप्त होता है, और उस नाम और नामी को एक साथ जब हम संग करते हैं जपन के माध्यम से, और उनका संग जब हमें प्राप्त होती है, हमारी जीवन की, हमारी मन की अनेकों मलिनता का नाश होता है, और मन हमारी निर्मल होती है। और जब मन निर्मल होती है तो मन रूपी जो आईना है, उस आईना में हमारे उस परम सत्य का जो स्वरूप है, सत स्वरूप है, वो सत चित आनंद स्वरूप, उस परम ब्रह्म का जो स्वरूप है, वो स्वरूप दिखता है। और उनका रूप उनका निखारता है, उनका रूप लावण्य हम सबको आकर्षित करता है। लेकिन ये दिखाई तब पड़ता है जब हमारा मन निर्मल होता है। जब तक मन निर्मल नहीं होता तब उस परम सत्य को, सत्य का स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, सत्य को नहीं जान पाते हैं, सत्य के मूल प्रतीक को नहीं जान पाते हैं, और तब उस स्वरूप को लाभ नहीं होता है। आइए जीवन में मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए, इस मुस्कुराहट जहाँ से आती है, जो आनंद के प्रतिमूर्ति हैं, जो आनंद के घन प्रतिमूर्ति हैं, वो परम सत्ता सत्ता सत्य चित आनंद, मैं वो परम सत्य को जब रक्त मांस संकलित देह धारण करके इस धरती पर वो सद्गुरु के रूप में आते हैं, केवल बचने और बढ़ाने की राह को सिखाने के लिए जब वो आते हैं, उनको जीवन में सद्गुरु के रूप में वर्ण करके हृदय राज्य में उनको बिठा करके, और उन्हीं के चिंतन और उन्हीं के दिशा निर्देश को जीवन का मंत्र मानकर जब अपने जीवन यात्रा पे हम निकल पड़ते हैं, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल तो होते ही होते हैं, साथ साथ हम अपने परिवार, परिजन, परिवेश, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व को उस प्रकाशमय ज्योति की ओर ले जाने में हम प्रत्येक सक्षम होते हैं। तभी एक बार वो सत्य युग का जो गूंज है, उसका जो हवा है, उसका जो आनंद है,